किसी फ्लावर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अगर आप भूल गए, मैं क्विक रिमाइंडर के तौर पे फटाफट आपको रिकॉल कराती हूँ। फ्लावर में जब आप उसके सेपल्स को देखते हैं, ठीक है, उसके एग्रीगेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। अगर आप उसके पेटल्स के एग्रीगेट को देखते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखेंगे तो एंड्रोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखेंगे तो गाइनोशियम। ये सारे टर्म्स जो है वो हम लोग देते हैं, ठीक है, फ्लावर में। अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जब आपको एक फ्लावर नजर आ रहा है, आप एक फ्लावर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक रोज का फ्लावर नजर आ रहा है, कभी आपने ध्यान से देखने की कोशिश करी होगी, जैसे इसमें अगर हम लोग इसके सारे पेटल्स को निकाल दें, मतलब इसकी जो पंखुड़ियां है ना, उसको हम यहाँ से हटा दें वन बाई वन करके, तो आपको उसके बेस पे, मतलब थैलेमस के ऊपर, उसका एंड्रोशियम गायनोशियम जो है वो नजर आता है। बोलने का ये मतलब है कि अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जब हम किसी फ्लावर को देखते हैं तो उसमें उसका कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इन सब की पोजीशनिंग क्या है, किसके रेस्पेक्ट में, हम एक दूसरे को कंपेयर करेंगे यहाँ पे। तो टॉपिक जो आप सीखने वाले हैं आज की क्लास में, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम in respect to the ovary and thalamus, the flowers are described as hypogynous, perigynous and epigynous। ये तीन टाइप्स के फ्लावर्स जो है आप सीखेंगे, ठीक है। आपको नाम क्या सीखने को मिलेगा? हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपीगाइनस। अब ऐसा सिंपल डायग्राम इसलिए बनाया जाता है ताकि बच्चे बहुत ज़्यादा पजल ना हो इसमें और उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। अब यहाँ पे क्या बना हुआ है ये आपको तब समझ आएगा जब आप इसके एक्सप्लेनेशन को सही सही सीख लेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर के बारे में, ठीक है। हाइपो मीन्स बिलो होता है। हाइपो मीन्स क्या होता है? बिलो होता है। जैसे कहते हैं ना उसको हाइपोटेंशन है, तो हाइपोटेंशन का मतलब जितनी टेंशन उसको होनी चाहिए उसको कोई टेंशन हो ही नहीं रही। हाइपो मीन्स लेस होता है और हाइपर मीन्स मोर होता है, मतलब एबव अगर किसी बॉर्डर लाइन के ऊपर जाता है तो हम लोग उसको हाइपर कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइपो है, हाइपो मीन्स बिलो होता है। तो हाइपोगाइनस फ्लावर में होता ये है कि जो उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द टॉप पोजिशन, यानी gynoecium occupies the highest position, while the other parts are situated below it. The ovary in such flowers is said to be superior. एग्जाम्पल है आपके पास इसका मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। नहीं समझ आया? मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। हमने यहाँ पे फ्लावर को हाइपोगाइनस बोला है। बच्चों का क्वेश्चन नंबर 1 जो डाउट के तौर पे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं ईच एंड एवरी बैच में, बच्चों का कहना है कि मैम जब आप यहाँ पे ये लिखवा रही हैं गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द टॉप और हाईएस्ट पोजीशन, तो हम इसको फिर हाइपोगाइनस फ्लावर क्यों बोल रहे हैं? हमने यहाँ पे इसको हाइपोगाइनस फ्लावर इसलिए बोला कि बेचारा फ्लावर, यानी उसकी जो पंखुड़ियां हैं, उसकी जो पेटल्स है, उसका लेवल जो है वो किससे नीचे हो गया है? उसका लेवल जो है उसके खुद के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से नीचे हो गया है। कितना अच्छा चाइना रोज में आपको दिखता है। ब्रिंजल और मस्टर्ड तो खैर आप एनालाइज करते रहेंगे, लेकिन चाइना रोज तो हर बच्चे ने देखा है और इतना बढ़िया क्रिस्टल क्लियर उसमें नजर आता है कि गाइनोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है बिल्कुल इलोंगेटेड टॉप पोजीशन उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है और उसके बाकी के सारे जो पेटल्स हैं वो क्या है, उससे लो लेवल पे है, उसके बिलो लेवल पे है। तो जिसके लिए हमने यहाँ पे क्या बोला है, इसको हाइपोगाइनस फ्लावर बोला है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। जैसे यहाँ पे ये हाइपोगाइनस फ्लावर है, तो हाइपोगाइनस फ्लावर में आपने क्या देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ये टॉप पोजीशन पे है,
बाकी के बारे में अगर हम बात करें, जैसे हम अगर इसके पेटल्स के लेवल को देखना स्टार्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा कि ये अगर पेटल्स का लेवल है तो ध्यान दीजिए, इसका जो गाइनोशियम है ये इसने टॉप और हाईएस्ट पोजीशन को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला इसको, हमने इसको बोला हाइपोगाइनस फ्लावर। तो ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, ये डायग्राम हाइपोगाइनस फ्लावर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, देन उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, ये अभी अभी आपने सीखा हाइपोगाइनस फ्लावर। तो हाइपोगाइनस फ्लावर में आपने क्या सीखा, वापस रिपीट कर रही हूँ मैं। In hypogynous flower, the gynoecium occupies the highest position, while the other parts are situated below it. The ovary in such flowers is said to be superior. अब जब कोई भी चीज टॉप पोजीशन पे है, सबसे ऊपर है, सबसे सुपीरियर है, सबसे सुप्रीम है, सबसे एपिकल पार्ट पे है, तो और हम कौन सा इंग्लिश का वर्ड ला सकते हैं उसके लिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ओवरी कैसा है, सुपीरियर है। क्या बोलेंगे हम लोग, ओवरी कैसा है, सुपीरियर है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास इसका मस्टर्ड है, चाइना रोज है, ब्रिंजल है। एग्जाम्पल तो खैर याद होना ही चाहिए। और बायो में मैंने आपको एक ही चीज बताई है कि अगर आपको एग्जाम्पल्स को हमेशा के लिए अपने पेन में प्रिंट करना है, तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल से फेमिलियर होना पड़ेगा। फेमिलियर होने का मतलब है कि आपको उसकी पहचान करनी पड़ेगी। पहचान करने का क्या मतलब है कि आपने उसको देखा हो। जैसे बचपन में आपको बोला जाता था ना कि गाय के ऊपर लेख लिखो, काऊ के बारे में लिखो, तो आप लिखेंगे तो तब ना जब आपने देखी हो। जिस बच्चे ने देखा ही नहीं वो लिखेगा क्या उसके बारे में। वही बात हो जाती है कि आपको उस एग्जाम्पल को पहचानना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको सीखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी चीज आपको बताई जा रही है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस चाइना रोज के बारे में बात करेंगे, देखिए चाइना रोज आपके मतलब कितना वेल डिफाइंड और कितना अच्छा आपको इसमें नजर आ रहा है कि जो इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो देखिए कितना ज्यादा बढ़िया तरीके से सबसे बाहर निकल के इसने टॉप पोजीशन की ऑक्यूपाई करके रखा हुआ। ठीक है, आप इसको पहचानते हैं। अगर कल को जाके कोई आपसे पूछता है, एक बात बताओ, चाइना रोज के अंदर जो ओवरी है वो कैसा होगा, तो आपको याद आएगा, अच्छा इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये क्या कर रहा है, टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करने का काम कर रहा है। तो हम इसको ऐसा बोलेंगे कि क्या है ये, तो ये सुपीरियर ओवरी है। कैसा ओवरी है ये, सुपीरियर ओवरी है। ठीक है, इतनी बार मैंने रिपीट करा है तो आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास है पेरीगाइडस क्लास। बहुत इजी है, हमने पहले ही इसके नेम में पेरी लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब पेरी का मतलब, पेरी पेरी पर तो खैर हम बोल ही रहे हैं, इसके रिम पे तो हम बोल ही रहे हैं, रिम वाली लाइन पे। लेकिन जब आप लेवल चेक करना स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, उस फूल के पंखुड़ियों का या पेटल्स का, तो आपको सब के सब जो है ना वो सेम लेवल पे देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट सब के सब क्या होते हैं, सेम लेवल पे होते हैं। ठीक है, जैसे आपने प्लम देखा है, रोज देखा है, पीच देखा है, इन सब में आपको क्या दिखता है, सेम लेवल पे देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं द गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर and other parts of the flowers are located on the rim of the thalamus, almost at the same level, बिल्कुल मिलता जुलता होता है। इट इज कॉल्ड पेरीगाइनस। तो हम बोलेंगे चलो ठीक है, हमने इसको पेरीगाइनस बोलना है। द ओवरी हियर इज सेड टू बी हाफ इंटीरियर एज फॉर एग्जाम्पल प्लम, रोज, पीच। तो पेरीगाइनस फ्लावर जो आपने यहाँ पे देखा है, तो पेरीगाइनस फ्लावर को समझने के लिए आपने अभी भी क्या सीखा है कि सब के सब का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, बराबर होता है। बराबर बोलने का मतलब है कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेम लेवल पे प्रेजेंट होने का मतलब है कि पेटल्स और इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है जुलते लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि ऐसे फ्लावर को हम पेरीगाइनस फ्लावर का नाम देंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट जो बचा हम लोगों के पास, दैट इज एपीगाइनस फ्लावर। तो जब एपीगाइनस फ्लावर की बात आती है ना, तो बच्चों को मैं कहती हूँ
कि जब आपने हाइपोगाइनस सीखा, हाइपो मीन्स बिलो होता है, एपी मीन्स ऊपर होता है, एबव होता है, ठीक है। तो ठीक उसका उल्टा आपको याद रखना है एपिगाइनस फ्लावर्स में। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं, वो सब ओवरी के ऊपर ऊपर जाएगा, और ओवरी बेचारा अंदर जो है बिल्कुल इनक्लोज होता है, ठीक है। तब जब अंदर इनक्लोज है, छुपा हुआ है, हिडन है, नजर नहीं आ रहा है, आपको देखने के लिए उसकी पंखुड़ियां हटानी पड़ रही है, उसके पेटल्स तोड़ने पड़ रहे हैं, हम लोग बोलेंगे ऐसे टाइप के ओवरी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंफीरियर ओवरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंफीरियर ओवरी बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ ओवरी इज नोन एज इंफीरियर ओवरी। तो इपिगाइनस फ्लावर में आपने क्या सीखा, अभी डायग्रामेटिकली भी मैं शो करती हूँ आपको। इपिगाइनस फ्लावर में आपने सीखा, इन इपिगाइनस फ्लावर the margin of the thalamus grows upward enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other parts of flower arise above the ovary. Hence, the ovary is said to be inferior, as in flowers of guava and cucumber, and the ray florets of sunflower. इसमें भी आपने देखा होगा इसके जो पेटल्स हैं, इनका लेवल जो है वो ऊंचा चला जाता है, ऊपर चला जाता है। और अगर हम इसकी ओवरी के बारे में बात करें तो वो कैसा होता है, वो बाकी के लेवल से नीचे होता है। तो हम फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं, फिर वही बात, फिर वही कंफ्यूजन, वापस यहाँ पे वही बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैम जब आप यहाँ पे बोल रही हैं कि पेटल्स का लेवल ऊपर जाता है और जो इसका ओवरी जो है ये बिलो जाता है, तो फिर हम इसको एपीगाइनस कैसे बोल रहे हैं? तो ओवरी क्योंकि बिलो जा रहा है, तो हम यहाँ पे ओवरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? पेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? ओवरी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। जैसे कैसे आपको मैथ्स में क्वेश्चन दिया जाता है, ऐसे देखिए क्वेश्चन आप करते हैं ना, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप मैथ्स में क्वेश्चन सुनते हैं, आपको बोला गया कि एक बॉय है राम, तो वो कितना चला, मान लीजिए कि 10 किलोमीटर वो चला, कहाँ? ईस्ट में चला। तो आप कैसे समझे कि ईस्ट में गया ये? अच्छा, मैंने ये एरो बनाया और मैंने बोला कि एक बॉय है जो 10 किलोमीटर जो है वो वेस्ट में गया, तो आप बोलेंगे ना मैम क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी पैरामीटर सीखा हुआ है। आपको बचपन से जो पैरामीटर सिखाया गया है उसके मुताबिक जो आपने सीखा है वो यही है। देखिए, आपको बचपन से सिखाया गया है कि जो फ्रंट फेस साइड है वो नॉर्थ है, आपका बैक साइड है वो साउथ है, आपका राइट हैंड साइड है वो ईस्ट है, आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो वेस्ट है। अब इसी में घुमाते रहिए, किसी बंदे को जहाँ घूमना हो या क्वेश्चन में जहाँ घुमाया जाए, इसके अकॉर्डिंग हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। बचपन में जब बच्चे ऐसा क्वेश्चन बनाते तो पहले इसको बना लेते, इसके ऊपर वो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला राम जो है 10 किलोमीटर किधर चला, ईस्ट में, तो हम इसकी लाइन के पैरेलल चलाएंगे। फिर हम बोलेंगे कि वो 5 किलोमीटर कहाँ गया, नॉर्थ गया, तो हम उसको इसके पैरेलल, नॉर्थ वाली लाइन के पैरेलल चलाएंगे। फिर हम उसको बोलेंगे कि फिर और 5 किलोमीटर किधर गया, ईस्ट गया, तो और इधर भगा दीजिए 5 किलोमीटर। फिर बोलेंगे हम उसको कि फिर क्या करेगा, वो 10 किलोमीटर किधर जाएगा, साउथ की तरफ जाएगा, तो उसको 10 किलोमीटर साउथ की तरफ भगाइए। फिर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एक बात बताओ, ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है जहां से उसने चलना शुरू किया था और अभी जो है उसके बीच की दूरी क्या है। वैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते थे। तो ये क्वेश्चन आप कैसे बनाते हैं, तो आपने एक पैरामीटर स्केल यहाँ पे मान रखा है। ठीक उसी तरीके से इन क्लास के केस में और कंडीशन में आप कैसे बता रहे हैं कि कौन सुपीरियर है, कौन इंफीरियर है, ठीक है। तो ये आप ऐसे बता पा रहे हैं कि फ्लावर्स के रिस्पेक्ट में, मतलब पेटल्स के रिस्पेक्ट में आप ओवरी की पोजिशनिंग को देख रहे हैं। अगर ओवरी, हम लोग डायग्राम वाले पेज पे आ जाते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाए। तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी गाइनोशियम टॉप पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन पेटल्स का लेवल तो नीचे है, तो हम लोग बोलेंगे हाइपोगाइनस फ्लावर। ठीक इसका उल्टा करेंगे कि जब पेटल्स का लेवल जो है वो थोड़ा, इसको और करेक्ट होना था यहाँ पे, पेटल्स का लेवल ऊपर जाएगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है यहाँ पे गाइनोशियम का लेवल थोड़ा डाउन होगा, दैट इज एपीगाइनस फ्लावर। और जब सब इक्वल इक्वल बिल्कुल रिम पे बैठे होंगे तो उसको हम लोग कहते हैं पेरीगाइनस फ्लावर, ठीक है।
तो ये आपने सीखा। और मोस्टली क्या है, टीचर को अगर हर चीज चेक करनी है तो आपको एक साफ सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन देंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस फ्लावर। क्यों? क्योंकि इससे बच्चे का सब कुछ चेक हो जाएगा कि उसको कितना आता है और कितनी उसने पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक टॉपिक, आपने सीखा है हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस फ्लावर के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर है सबको ये टॉपिक?